राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। ये कुछ क्लिप रह गई थी जिस दिन हम कोथली दे करके आए थे और अब हम चल पड़े हैं मंजू के घर से। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा घर दिखा देती हूँ। और क्योंकि पिछली बार कमेंट आए थे कि आपने घर नहीं दिखाया मंजू का, तो अब हम चल पड़े हैं और मंजू भी हमारे साथ ही आई है, आगे है हमसे स्कूटी पे। और ये गांव बड़सी है, तो काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि हम भी बड़सी से हैं, हम भी बड़सी से हैं। तो थैंक यू आप सभी का जिसने भी कमेंट किया, और करते रहिए कमेंट। देखिए आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, पसंद करते हो वीडियो को, तो ज़रूर कमेंट भी करिए, चाहे छोटा सा करिए पर करिए ज़रूर। तो बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं और हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। गांव ढाणा गांव है ये, बड़सी के पास ही। और यहाँ पे ये मंजू की दुकान है, मतलब जो भी जनरल स्टोर का सामान होता है और जो सूट वगैरह होते हैं उनकी। तो थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठेंगे। हम वैसे ही पूछ रहे थे कि कहाँ पे है दुकान, क्योंकि इसने अभी पहले थी तो, लेकिन वो घर पे थी, यहाँ पे अब की है। तो बोले कि चलो वहाँ पर मैं दिखा करके ही लेकर के आती हूँ, नज़दीकी है और हमें भी यहीं से निकलना था। तो हमने सोचा कि चलो निकलते निकलते हम जो दुकान है ना वो भी देख लेंगे। और मुझे एक सूट भी देख रहा था, क्योंकि हमें कहीं जाना था घर से, तो हमारी सलाह नहीं थी, लेकिन बस फिर हो गई थी। इनके पास से फ़ोन आए थे कि भैया आना ज़रूर, मिल करके जाना। हांसी के पास ही कोई गांव है, वहाँ पर हमें जाना था। लेकिन बस मैं सूट ही देख रही थी, इसी टाइम पे फ़ोन आ गया इनके पास कि भैया आज मत आना, क्योंकि उनके परिवार में ही किसी की डेथ हो गई अचानक से। तो फिर इस वजह से हमारा जाने का जो वहाँ पे कैंसिल हो गया, और इसी करके हम जल्दबाजी में घर से निकले थे, वरना हम फिर फुर्सत में भी आते। क्योंकि हमें ये था कि भी एक जगह पे और जाना है, टाइम भी लगेगा, क्योंकि फिर रास्ते से सामान भी हमें लेना था। तो फिर हमने सोचा कि चलो 5-10 मिनट और वेट करके चलेंगे, अभी तो फुर्सत में है, वरना तो फिर जल्दबाजी में ही निकलना पड़ता। और बस फिर बैठे बैठे एक सूट मुझे भी पसंद आ गया था, क्योंकि मैंने देखा सूट अच्छा था और फिर उसका जो रेट पूछा वो भी काफ़ी अच्छा था। तो फिर उस करके मैंने ले लिया, क्योंकि हर बार नहीं मिलते और हमारे टोहाना में तो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो रेट ठीक लगे मुझे सूटों के, इस करके मैंने एक सूट ले लिया था। और इनकी दुकान का नाम श्री श्याम चाहत भंडार है। तो मेरे पास कमेंट भी आए थे कि दीदी हम ढाणा से हैं, 2-3 कमेंट आए थे। तो अगर आप में से किसी को भी जा कर के देखना है तो आप जा कर के देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले भी सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा इनका रेट। और अब हम यहाँ पे आए हैं मंजू के घर पे, ये भी दूसरी मंजू है और ये है डाटा गांव से है। तो इन्होंने कहा कि चलो सीमा वहाँ पर तो हम नहीं जा पाए, अभी हमारे पास टाइम है, हम मंजू से मिल लेते हैं चलते चलते, क्योंकि ये भी रास्ते में ही पड़ता है गांव। दूसरे रास्ते से हम निकल आए थे और कई बार इन्होंने हमें बोल लिया था कि सीमा ज़रूर मिल करके जाना जब भी इस साइड आओ, लेकिन नहीं, हमें टाइम लग रहा था। तो हमने सोचा कि चलो आज टाइम है, मंजू से भी मिल लेते हैं। और काफ़ी अच्छा नेचर है इनका, बहुत ज़्यादा अच्छा नेचर है। तो क्लिप तो हमने नहीं निकाली वैसे तो, क्योंकि पहली बार जब किसी से मिलते हैं तो थोड़ा सा होता है, और फिर बैठे भी हम थोड़े बहुत टाइम के लिए ही था। तो बस चलते टाइम ये थोड़ी सी क्लिप निकाली थी, क्योंकि जब पहली बार मिलते हैं तो सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है और हम भी हो जाते हैं। और बाद में मंजू के मैसेज भी आए कि ना अच्छे से क्लिप निकाले ना फ़ोटो लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब अगली बार मिलेंगे ना तो तब अच्छा सा मतलब कि वीडियो बनाएंगे। और अब हम यहाँ पे रुके हैं बरवाड़ा, क्योंकि मेरा मन था कुकड़ी खाने का, भुट्टा भी कहते हैं। और मैंने घर से चलते ही बोल रहे थे कि मुझे ज़रूर दिलवा देना, रास्ते में ही बोल रहे थे कि सीमा कुकड़ी ही क्यों। मैंने कहा कि मुँह चलता रहेगा, वहाँ तक टाइम पास हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। तो बस अब चल पड़ेंगे। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब सही होंगे और आप सबको सावन माह के पर्व, पवित्र पर्व हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाए। मेरी तरफ से भी आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी आप लोगों को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस टाइम पे हो चुके हैं 7:30 और हम चल पड़े हैं घर से, अभी रहते हैं 5-7 मिनट। तो अब हम पहुंच चुके हैं टोहाना बस स्टैंड पर। बस का वेट कर रहे हैं, आने ही वाली है बस। और यहाँ पे मास्टर जी जय को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि इसको स्कूल में लेकर के गए थे लेकिन इसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया।
और मैं बोल रही थी कि ये ऐसे नहीं रहेगा, लेकिन इनको ये था कि नहीं सीमा मैं रख लूँगा जैसे तैसे भी, तेरे को कोई टेंशन नहीं है, तू बस आराम से अपना काम करना। बाहर लेकर के जाती है बहुत ज़्यादा दुखी कर देता है, काम करेगी इसको संभालेगी। लेकिन बस जैसे ये हमें छोड़ करके चले, इसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और 3 बार बस स्टैंड पर लेकर के आए, 3 बार फिर वापस से लेकर के गए और फिर आखिर में मैंने इसको मंगवा ही लिया। और मैं कपड़े भी इसके नहीं लेकर के आई थी घर से, तो फिर कपड़े लेकर के आए घर से और फिर छोड़ करके गए, क्योंकि बस चल पड़ी थी वहाँ से। तो फिर जो नरवाना ही पहुँचने वाले थे, नरवाना से पिछला गांव है दरोदी, वहाँ पर इसको छोड़ करके गए। स्कूल में भी काफ़ी लेट हो गए थे इसके चक्कर में। और अब हम नरवाना बस स्टैंड पर पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पर पूजा भी आ गई है। तो बस अब हम चलेंगे आगे और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमें जाना था, यानी पूजा के मायके आए हैं हम। और ये जींद से आगे पड़ता है गांव। तो कुछ गांव होते हैं ना, मतलब मेन रोड पे नहीं होते, तो थोड़ा सा चलना पड़ता है। तो जो मन्नू है, पूजा का भाई है छोटा, वो और कुछ सामान हमारा चला गया था, बाइक पर आ गए थे लेने के लिए। तो बस उनको छोड़ करके फिर 2 बाइक वाले और आ गए थे, वो हमें ले गए थे। दोनों बच्चे भी थे और 3 हम थे। ये रूबी है, ये मेरी सब्सक्राइबर ही है और बस मिलने के लिए आ गई थी कि दीदी आप वहाँ पे आओगे तो मैं भी आ जाऊँगी। और जब ऐसे मतलब हम 2, 3, 4 इकट्ठे होते हैं ना, तो रास्ते का पता नहीं चलता। और खैर वैसे तो हम थोड़ी दूर ही चले थे, कुछ खास दूर नहीं चले, लेकिन अकेले आदमी को तो ना थोड़ा सा रास्ता भी मुश्किल हो जाता है। और इस टाइम पे गर्मी भी अच्छी खासी हो चुकी थी। बस और जो बालक सुधा दे मम्मी भी उसने देख ओहो मेरा तो जान में सारे और वो क्यों फुद्दू बड़ा होगा फिर तो बढ़िया बनाएगा ही हां बनाएगा बढ़िया। यही पे नाम फटू आ रहा है। तो घर पर पहुंचे हुए अच्छा टाइम हो चुका है, थोड़ी देर रेस्ट किया और अब खाना पीना किया है। और बस अब खाना पीना करने के बाद फिर अपना जो थोड़ा सा तीज सेलिब्रेशन करेंगे उसकी तैयारी होगी। और बस अब तैयार हो लिए सारे, जिसने भी दामन कुर्ता पहनना था दामन कुर्ता पहन लिया, जिसने भी अपने वैसे चुंदड़ी ओढ़नी थी वह ओढ़ ली। और बहुत हो लिया इब अपने हरियाणवी में बनावांगे अगला व्लॉग, क्योंकि यह ड्रेस दिखते हैं बोली चेंज होगी मेरी भी। और बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे जिसने भी ये डाल रखे थे। लेकिन हाँ गर्मी का टाइम में ना थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पर कोई नहीं, अच्छा लगा है भाई, हाँ कुछ अलग करा तो। और बस ही बड़ा थोड़ा सा अपनी पींग ने भी मैंने सोचा चलो डेकोरेट कर लें, अच्छा तो सजा लें। और अपने ये चुनरी से लपेट दी थी और थोड़े बहुत जो गुब्बारे गुब्बूरे हैं वो बांध लिए थे। और थोड़ा सा आज मैंने अपनी जो ड्रेस है वो चेंज करी है, क्योंकि सारे जो मैंने आए हैं मेरे व्लॉग या फिर जो डांस की वीडियो आई है दामन कुर्ता पहना था, तो वो ये जो येलो और रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो मेरा होया करदा। तो मैंने सोचा कि ना आज थोड़ा सा कुछ अलग करा, तो इस करके मैंने अपनी जो अलग सी ड्रेस है वह डाली है। बाकी तो सारी चीज़ सही हो गई थी, बिल्कुल अच्छे थे। लेकिन बस एक दिक्कत रह गई, मैं अपनी जो पजामी डालती हूँ मैं दामन के नीचे, तो वो लेकर के जानी मैं भूल गई थी। मुझे ये था कि मैं 2-3 पजामियाँ डाल करके लेकर के चली जाऊँगी जैसे भी दामन है उस कलर की, तो फिर थोड़ी सी ना दिक्कत नहीं रहती, मतलब हम कंफर्टेबल सा महसूस करते हैं। लेकिन वो मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रही और फिर थोड़ा सा हुआ, मुझे कई जगह पे भी मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी जब मैंने क्लिप देखी। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो चल जाता है, थोड़ा बहुत मैंने अपना कटवट लगा दिए। वैसे तो कोई बात नहीं होती, दामन कुर्ता में तो देखो ऐसे ही होता है। लेकिन जो आदमी आधी बाजू के सूट नहीं पहन सकता तो समझ सकते, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है ये सब, पर कोई नहीं। तो बस अब यहाँ पे थोड़ा सा जो हमने पींग है अपनी वह भी सजा ली है, ये जो गुब्बारे लगा लिए हैं इसका। ए खड़ी हो जाओ एक बारी सारी, वाह बला ये छोरी खड़ा गई।
पूड़े गुलगुले और आप संभालिए जो भर लिया कर दे कर टोकरी भर लेंगे पहले तो वे घना ही चाचा दे तीजा का ईब के मर रहा तो कोई नहीं पैर दे नया सूट दे बदन गन दे मेहंदी लांदे सारा सदा करया कर दे सब घना था वे पहले ईब कोई नहीं पहले तो दूसरे पेड़ा पे बड़ बड़ा झूल गांदे जोड़ा पे ईब नो कौन झूला पहले सीढ़ी भी निकाल लिया करते उनमें बीच में लत्ते डाड़ा नु यो नहीं आप तो हाँ दो बड़ थे नीचे घाट में उतरते भी था गल्लो भी झूले थी यार मैं गल्लो तो पड़ी थी तो मैं पड़छे में जमड़ी और पर जंदी पड़े हां और मैं पड़ी यार तेरा ताऊ पड़े फिर जो अपना वो कुआ था हां उड़ा पड़ी मैं अभी परे में है एक बार नहीं लेकर थी आयरी मामन की फिर तो फेटता ना देख लागता फिर फेटता तो बंदा आयरी मामन की वो बात का दी ना यो जो सा अपना ये बढ़नी है इसका अलग जो घाट में बढ़ता हो तो मेरा भी देखा है छोटी सी में नून थे वो जरा कुआ था जो यू बड़े कर आड़े भी तो दो बड़ थे आड़े तो ना चलो Thank you.
साफ देखा भाई देख इस तरह क्या को आया यो नया आया 17-18 सीमा ने भी वाला फोन लेना चाहिए इतना वो है ना 462 हमारे में 7 लिया था पहले 15,000 का लिया 15,500 का बेच दिया 500 रुपये का प्रॉफिट है। अरे सितंबर तक रुपये इकट्ठे करूँगा जो हो गए 24,000 वाला रेडमी के 20 प्रो लिया। तो ये मैंने कुछ झलकियाँ दिखाई नाचन की, गान की, झूलन की, और काफ़ी लंबा चला था वैसे तो हमारा ये प्रोग्राम, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत रह गई। कई जगह पे तो जो क्लिप है वो साफ़ नहीं आई, क्योंकि हो जाए ना मतलब कि जगह पे भी खड़े होने का भी हो जाए, अगर दूसरी साइड हम खड़े हुआ तो उसमें मतलब साफ़ दिखाई नहीं देता। और एक उस टाइम पे धूप थी तो धूप में पता ही नहीं चल रहा था भी वीडियो साफ़ आ रही है या फिर अच्छी नहीं आ रही, ब्लैक आ रही है। तो बहुत सारी जो क्लिप है वो काफ़ी ब्लैक सी भी आई हुई हैं, तो इस करके मैंने वो ऐड नहीं की। और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि कुछ क्लिप जमा मतलब ज़्यादा लंबी निकाल दी। वैसे मैंने बोला था भाई बीच में बंद कर दे रही हो, शुरू कर दे रही हो, लेकिन बस को नहीं ध्यान दिया होगा तो काफ़ी लंबी होगी वे। वैसे तो गैलरी में तो मैंने दिख रही हैं अच्छी तरह से चल भी रही हैं, लेकिन जब मैं एडिटिंग के टाइम पे उन्होंने उठाने की कोशिश कर रही हूँ ना, उस टाइम पे वो मुझे गैलरी में कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही। बहुत कोशिश करी, फिर शेयर इट तय इनके फ़ोन में वो वीडियो मतलब कि भेजी, और फिर इनके फ़ोन में तो मेरे फ़ोन में भेजी तो वो फिर मेरे फ़ोन में नहीं मिल रही थी। तो अब इनके ही फ़ोन में कट लगा के छोटी छोटी सी क्लिप करके 4-5 तो भेजी, बाकी इन्हीं का फ़ोन में रहेगी। तो वो फिर मैं रंगीला हरियाणा चैनल पे मैंने डालनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वीडियो काफ़ी लेट हो गया इसी करके, बहुत सारा टाइम लग गया आज तो, बस कई घंटे लग गए, बिल्कुल रेस्ट भी नहीं करा, आते ही लगी थी और फिर भी इतना टाइम लग गया। तो इसी करके ये व्लॉग लेट आवेगा। अगर किसा लग गया ज़रूर बताइयो कमेंट करके, और लाइक ज़रूर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। और शेयर की तो देखो कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए भाई, बहुत मेहनत लगी है इतनी दूर जाना, गर्मी में ये ड्रेस डालनी, और फिर आप तय यो हरियाणवी कल्चर दिखाना, हमारे जो रीति रिवाज हैं वो दिखाने, पुरानी बात भी सुनवाई कि भाई के होया करदा हमारी जो काकी ताई थी उन है। और फिर आज एडिटिंग ने तो बिल्कुल पूरे कर दिए, तो शेयर ज़रूर कर दियो और बताइयो फिर किसा लगे ये वीडियो। तो चलो अब सुन लो गीत और मैं ले लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर। तेरे ब्याह कर चढ़ा माया, फिर तेरे ब्याह कर चढ़ा माया, रे मन सौंप दिया घर बार मुझे जीवन मेरे, रे मन सौंप दिया घर बार मुझे जीवन मेरे, मेरा दिया पैर